हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। मैं खुशी और आज आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 7 साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन एंड प्लांट के क्वेश्चन आंसर को। सो फ्रेंड, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड। मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म को भोजन की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो सबसे सिंपल सा आंसर है, ऑर्गेनिज्म नीड फूड बिकॉज फूड गिव अस द एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटीज सच एज प्लेइंग, रनिंग, स्टडिंग एक्सेट्रा। तो सिंपल सी बात है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए, ठीक है, उसे फूड की नीड होगी, क्योंकि फूड से ही हमें एनर्जी मिलती है और बिना एनर्जी के हम सब खेल नहीं पाएंगे, दौड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हमें एनर्जी की नीड होती है। जैसे कि अगर आप खेलते हो तो आप थक जाते हो मीन्स आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाती है, तो आप फटाक से कर ग्लूकोज ले लो, मीन्स ग्लूकॉन डी या फिर शरबत वगैरह पी लो, तो आपके अंदर एनर्जी आ जाती है तुरंत। ठीक है, तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सैप्रोट्रॉफ। तो यहाँ पर हमें दो हैं, पैरासाइट और सैप्रोट्रॉफ, उनके बीच में डिफरेंस बताना है। तो पैरासाइट जो होता है, पैरासाइट फीड ऑन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म ऑन विच इट्स फीड इज कॉल्ड होस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पैरासाइट की एग्जांपल हमारे यहाँ लाइस। ठीक है, मीन्स जू, बालों में जू पड़ती है ना, भी अगर बालों में जुए हैं मीन्स अगर कोई पर्सन जिंदा है तो उसके बालों में जुए होंगे, मीन्स कोई भी एनिमल है, कुछ भी, या बफेलो है, तो ये लोग क्या करते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे अपना फूड लेते हैं। ठीक है, और फिर इनको इसलिए होस्ट कहते हैं। जबकि जो सैप्रोट्रॉफ होते हैं, दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर जो सैप्रोट्रॉफ मीन्स जो फंगी वगैरह होते हैं, ये सब डेड और डिकेइंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन ये वहाँ से फूड लेते हैं। दे डू नॉट फीड ऑन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये किसी भी जीवित लिविंग ऑर्गेनिज्म पर को नहीं खाते हैं। मतलब जितने भी हमारे डेड डिकेइंग प्लांट हैं, एनिमल हैं, ये उनसे अपना फूड लेते हैं। मीन्स यहाँ पर देखिए, ये कोई बेकार से लकड़ी है, स्पॉइल हो चुकी है, तो उस पर ही, तो वहाँ से ये अपना फूड ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंट ऑफ स्टार्च इन अ लीफ। तो हमारे लीफ में जो स्टार्च प्रेजेंट है, आप उन्हें कैसे टेस्ट करोगे। सो आंसर हमारा है, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ लीफ कैन बी टेस्टेड बाय आयोडीन टेस्ट। ठीक है, मीन्स लीफ में अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो उसको हम सब टेस्ट कर सकते हैं आयोडीन टेस्ट से। सो व्हेन वी रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम लीफ बाय बॉइलिंग इट, तो हम सब सबसे पहले क्या करेंगे ना, मीन्स जो लीफ है उसको बॉईल करेंगे, जिससे उसका जो क्लोरोफिल है वो रिमूव हो जाए। इट इन अल्कोहल एंड देन पुट 2 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। फिर उसमें हम सब अल्कोहल और 2 ड्रॉप डालेंगे किसकी, आयोडीन सॉल्यूशन की। कलर चेंज टू ब्लू, और फिर उसका जो कलर है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा, विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार, जो दिखाएगा कि हम उसमें जो है स्टार जो है वो प्रेजेंट है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन अ ग्रीन प्लांट। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है कि जो हमारे ग्रीन प्लांट होते हैं उसमें जो फूड होते हैं उनका सिंथेसिस, मतलब वो अपना फूड कैसे बनाते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको एक छोटा सा डिफिनेशन लिखना है कि फूड कैसे बनाते हैं वो, और फिर ये जो हमारा ये फॉर्मूला है आपको ये लिख देना है। ठीक है, तो जैसे कि देखो, ग्रीन प्लांट है क्लोरोफिल, मीन्स जो जितने भी हमारे हरे पौधे होते हैं उनके लीफ में क्लोरोफिल होता है। द लीफ यूज CO2 एंड वाटर टू मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो पत्तियां होती है वो CO2 और वाटर मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है सूरज की रोशनी में अपने फूड को प्रिपेयर करती हैं। मीन्स देखिए, जो भी लीव है वो CO2 एटमॉस्फेयर से ले लिया उसने, और वाटर जो है वो प्लांट से ले लिया। ठीक है, मीन्स नीचे से सॉइल से उसने वाटर ले लिया, और सोल की प्रेजेंस में मीन्स अगर सनलाइट है तो उनकी प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर कर लेंगी। सो यहाँ पर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, उसके बाद प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट मीन्स ग्लूकोज होता है। तो जैसे कि आप थक जाते हो तो आप फटाक से ग्लूकोज ले लेते हो ना, तो उससे आपको एनर्जी मिलती है। सेम ग्लूकोज इनके पास भी होता है, अपने फूड को ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर करते हैं। सो यहाँ पर देखिए, गमले में हमारा प्लांट है, तो वाटर जो है वो सॉइल से ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ले रहा है, ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है, और सनलाइट जो है वहाँ से सनलाइट ले रहा है, सूर्य की रोशनी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट द प्लांट आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। तो ये हमारा स्केच है कि जो प्लांट है वो हमारे अल्टीमेट सोर्स है फूड के। मीन्स देखिए यहाँ पे सोलर एनर्जी से प्लांट ने अपना फूड प्रिपेयर किया। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट है तो उसको हम सब हर्बीवोरस मीन्स जो एनिमल्स हैं, जो जैसे कि बफेलो है, काऊ है, ये सब हर्बीवोरस एनिमल है। ठीक है,
तो उन्होंने उसको एब्जॉर्ब किया, उनको खाया, ठीक है, तो वो जीवित है। और फिर जो कार्निवोरस एनिमल है मीन्स जो मांसाहारी जानवर है वो उन जानवरों को खा लेंगे, मीन्स बफेलो को, काऊ को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड है ये चलता चला आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ग्रीन प्लांट, हर्बीवोरस और कार्निवोरस, ठीक है, ये सब डिकम्पोजर हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फर्स्ट वन इज ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसिस देयर ओन फूड। तो वो ग्रीन प्लांट जो अपना फूड खुद बनाते हैं उन्हें हम सब कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो ऑप्शन हमारा ऑटोट्रॉप्स होगा उसमें। नेक्स्ट वन इज द फूड सिंथेसिस बाय द प्लांट इज स्टोर एज। तो हमारे जो फूड होते हैं, जो प्लांट से जो प्लांट अपना फूड बनाते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है, तो हमारा इसमें स्टार्च होगा। फिर नेक्स्ट है इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कार्ड। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो सोलर एनर्जी होता है ना, वो एक पिगमेंट जो होता है हमारे लीफ में, वहाँ से वो कैच कर लेता है, ठीक है, तो वो हमारा होता है क्लोरोफिल, वही लीफ में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन इज डूइंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम पे जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो उसमें CO2 होगा, इसमें ऑक्सीजन होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है नेम द फॉलोइंग। तो फर्स्ट वन इज अ पैरासाइटिक प्लांट विथ येलो स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम, ठीक है। तो यहाँ पर एक पैरासाइटिक प्लांट है जो येलो कलर का है, ठीक है, और उसमें उसके जो स्टेम है वो ट्यूबुलर है, मीन्स ट्यूब के तरीके से घुमावदार है। तो आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा आपको पता होगा वो हमारा कसकुता है, ठीक है, इसी को हिंदी में शायद अमर बेल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है अ प्लांट डाइट हैज बोथ ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये हमारे होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो यहाँ पर हमारा सेकंड वाला जो स्ट्रक्चर है देखिए यहाँ पे, ये हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ठीक है। ये फर्स्ट वाला जो है ये हमारा कसकुता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके काफ़ी एग्जाम्पल है, पिचर प्लांट है और विनस फ्लाई ट्रैप है। तो ये हमारे ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों होते हैं, इनको हम सब बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। और फिर नेक्स्ट हमारा है द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। तो उस पोर को हम सब बोलते हैं स्टोमेटा, जहाँ से वो लोग अपनी गैस को एक्सचेंज करते हैं, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को वो रिलीज करते हैं। तो थर्ड इमेज जो है वो स्टोमेटा की है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है अमर बेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पर अभी मैंने देखा था कि अमर बेल जो होता है ना वो एक पैरासाइटिक प्लांट होता है। तो यहाँ पर हमारा पैरासाइट होगा, ठीक है, ये रहा हमारा स्केच पहला वाला। बी है द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्ट्स। तो ऐसी प्लांट मीन्स ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट को अपनी तरफ ऐसे ही अट्रैक्ट कर लेते हैं फिर उन्हें खा लेते हैं, ठीक है, तो वो हमारे होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। उसमें भी ये हमारा स्ट्रक्चर है पिचर प्लांट का। 9th क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग। तो इसमें हमारा पहले आंसर देख लेते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफिल लीफ में प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन एक बैक्टीरिया, ठीक है, जो एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। तो नाइट्रोजन जो होता है वहीं से फिक्शन होती है, ठीक है, सॉइल में। फिर अमर बेल ये एक पैरासाइटिक प्लांट होता है। एनिमल्स जो होते हैं हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, और इंसेक्ट जो होते हैं मीन्स ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट को खाते हैं उन्हें बोलते हैं पिचर प्लांट का एग्जाम्पल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ट्रू और फॉल्स है। सो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये फॉल्स है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड तो वो लेते हैं ना, रिलीज कौन सी गैस करते हैं, ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। फिर नेक्स्ट वन इज प्लांट विच सिंथेसिस देयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप। ये भी हमारा फॉल्स है। ऐसे प्लांट जो अपना फूड खुद बनाते हैं उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉप, ठीक है, नॉट सैप्रोट्रॉप्स। थर्ड वन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। तो जो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होता है वो प्रोटीन नहीं होता है, तो हाँ ये फॉल्स है। आज वो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन होती है वो रिलीज होती है। नेक्स्ट वन इज सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो हमारी सोलर एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में चेंज होती है, तो हमारा ये सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा और चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट वन इज विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो हमारे जो प्लांट में लीफ होती है उसमें प्रेजेंट होता है स्टोमेटा, वही गैसेस एक्सचेंज करता है, ठीक है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। और 12th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। तो उसमें है प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू दियर लीव्स, ठीक है, और फिर लीव के अंदर ही स्टोमेटा प्रेजेंट होता है।
सो फ्रेंड, वीडियो आपको कैसे लगी वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे और भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर वीडियोज़। टिल देन, राधे राधे।